दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्मृति स्टडी एमसीक्यू जी के चैनल में। आज मैं आई हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से शिक्षण अभिरुचि। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशेष शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में क्या आवश्यक होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब मैं ऑप्शन बता रही होती हूँ तब आप क्वेश्चंस का आंसर सोच लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि 40 में से आपको कितना क्वेश्चन पहले से ज्ञात है। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं। अधिकाधिक का ज्ञान होना, अभिरुचि का होना, उच्च शैक्षिक उपलब्धि का होना, कुशलता का होना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिरुचि का होना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों, अभिरुचि का होना। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि का अर्थ है जानने की इच्छा, ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उक्त तीनों ही। जानने की इच्छा, ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना, अभिरुचि का ये तीनों अर्थ है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अभिरुचि में निहित है। तो अभिरुचि में क्या निहित है आपसे क्वेश्चन में पूछा है। फ्रेंड्स, आकर्षण, आत्मसम्मान, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, आकर्षण। ऑप्शन ए सही होगा, आकर्षण। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है अर्थात मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, में विश्वास अथवा अविश्वास करना, किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति विशेष से सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है, यह किसने कहा है। तो फ्रेंड्स, जेम्स ट्रेवर ने, जॉन लॉक ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉनसन ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जॉन ड्यूवी ने। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है अनुभूति से संबंधित है सुखांत एवं दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभिरुचि में अनुभूति से संबंधित है सुखांत, दुखांत, पसंद, नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण। ये तीनों से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जानना, अनुभव करना एवं इच्छा रखना, ये तीनों ही पक्ष से संबंधित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है जानना, अनुभव करना एवं इच्छा करना, ये तीनों ही पक्ष से संबंधित है। ये अभियोग्यता से, अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभिरुचि से। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अभिरुचि से। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वो क्या है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावात्मक पक्ष।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भावात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि है एक चयनात्मक पक्ष, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चयनात्मक पक्ष। अभिरुचि है एक चयनात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन, अभिरुचियाँ सहायता करती हैं। अभिरुचियाँ किस में सहायता करती है फ्रेंड्स? लक्ष्य तक पहुँचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में, उक्त तीनों में ही। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उक्त तीनों में ही। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अभिरुचियाँ जन्मजात होती है, अर्जित होती है। जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अभिरुचियाँ जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है। तो इसका सही आंसर होगा जन्मजात व अर्जित दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई बालक स्वयं के संबंध में स्पष्ट करता है कि उसकी अभिनय में विशेष रुचि है, तो यह अभिरुचि कहलाएगी। उसकी व्यक्त अभिरुचि, परिचित अभिरुचि, प्रदर्शित अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यदि कोई बालक स्वयं के संबंध में स्पष्ट करता है तो उसकी अभिनय में विशेष रुचि है, उसे तो यह किस अभिरुचि कहलाएगी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यक्त अभिरुचि। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को बागवानी तथा फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो उसकी ये अभिरुचियाँ क्या कहलाएगी? फ्रेंड्स, अभिव्यक्त, प्रदर्शित, व्यावसायिक, आनंद उत्पादक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आनंद उत्पादक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की अभिरुचियाँ ज्ञात होने पर उसे बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है, बालक का प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है, बालक को विद्यालय विषय में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है, बालक को अगला कक्षा में प्रोन्नति देने में सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बालक का पद प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों, बालक का पद प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन, अभिरुचियाँ होती है, तो अभिरुचियाँ केवल धनात्मक होती है, केवल ऋणात्मक होती है, धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध है। यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है? तो B.O. स्मिथ, क्लार्क, बटन, थॉमस एफ ग्रीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को अनंत क्रियात्मक प्रक्रिया माना है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को अनंत क्रियात्मक प्रक्रिया माना है? जॉन ड्यूई ने, फ्लेंडर ने, एडम्स ने, रायबर्न ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लेंडर ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्लेंडर ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण क्रिया के तत्व होते हैं, तो शिक्षण क्रिया के कितने तत्व होते हैं पूछा है आपसे फ्रेंड्स? 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण क्रिया के 3 तत्व होते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा 3। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर है। शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। अगला अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख कार्य है। शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, आपको बताना है। निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, निदान करना, उपचार करना तथा मूल्यांकन करना शिक्षक का ये प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आकांक्षा स्तर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों आकांक्षा स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षा एक ऐसा संबंध है जो बालक की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षा एक ऐसा संबंध है जो बालक की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? रायबर्न ने, क्रो ने, क्लार्क ने, एन गेल गेज ने। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट होगा रायबर्न ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों रायबर्न ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है पाठ्य विषय वस्तु का, विद्यार्थी का, शिक्षक का, मूल्यांकन का? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों का। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है अर्थात मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छी शिक्षण से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सी विशेषता अच्छी शिक्षण से संबंधित नहीं है? शिक्षण सुनियोजित होता है, शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, शिक्षण निवेश है, शिक्षण प्रेरणादायक होता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा शिक्षण निवेश अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख कार्य है तो शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? फ्रेंड्स, आप सबको बताना है विद्यार्थियों में निहित अंतःशक्तियों का विकास करना, निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाना, समय से निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाना। शिक्षण का प्रमुख कार्य है फ्रेंड्स विद्यार्थियों के व्यवहार में प्रमुख परिमार्जन लाना। अगला क्वेश्चन, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है शिक्षण, अधिगम, व्यवहार परिमार्जन, शिक्षण? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अधिगम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों अधिगम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन से अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण संगठन, शिक्षण अग्रसरण, शिक्षण नियंत्रण? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षण नियंत्रण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शिक्षण नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है? शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण योजना, शिक्षण अग्रसरण, शिक्षण नियंत्रण? ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों शिक्षण व्यवस्था। शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण शिक्षण व्यवस्था में से समाहित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना या निम्नलिखित में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना यह निम्नलिखित में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है? फ्रेंड्स, शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण संगठन, शिक्षण योजना, शिक्षण अग्रसरण? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शिक्षण संगठन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों शिक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है 2, 3, 4 और 5। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं 3 होती है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं तो फ्रेंड्स 3, 4, 5, 6। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है? किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना, मानसिक क्षमताओं का विकास करना, या फिर दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी डी करेक्ट होगा, दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 4, 5, 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5। बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर का शिक्षण है, तो स्मृति स्तर का शिक्षण आपको बताना है फ्रेंड्स। विचारपूर्ण है, तर्कपूर्ण, विचारहीन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विचारहीन। विचारहीन करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अबोध स्तर के शिक्षण हेतु शिक्षण प्रविधि प्रयुक्त करनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है अवबोध स्तर के शिक्षण हेतु शिक्षण प्रविधि प्रयुक्त करनी चाहिए। व्याख्या, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास हेतु निम्नलिखित में से उपयुक्त विधि है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है? अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विशेष से सामान्य की ओर। एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है, तो विशेष से सामान्य की ओर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है। उदाहरण प्रविधि, विवरणात्मक प्रविधि, सम्मेलन प्रविधि। ऑप्शन डी स्पष्टीकरण प्रविधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी स्पष्टीकरण प्रविधि। ऑप्शन डी करेक्ट है स्पष्टीकरण प्रविधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षण आव्यूह शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होता है, कम व्यापक होता है, अधिक विशिष्ट होता है, कम विशिष्ट होता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा है शिक्षण आव्यूह शिक्षण विधि से कैसे होता है? अधिक व्यापक होता है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अधिक व्यापक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है। प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है। प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्चतम प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन विद्यार्थियों हेतु। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन हेतु। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नए कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं।